जिसने बाइक चोरी की थी वो मिल गया है। बाइक कैसे? हार्बर रोड पर हूँ, उनके पीछे हूँ, उनको फॉलो कर रही हूँ। तुम जल्दी से आ जाओ। पीछा क्यों कर रही हो? तुझे नंबर प्लेट बदलने को कहा था ना? सोचा पहले आपको दिखा दूं। कंडीशन ठीक है क्या? हाँ ठीक है भाई। हेलो, ये हमारी बाइक है। लाइसेंस है क्या? आरसी है क्या? ये अगर सब कुछ दिखाओगी तो दे देंगे। शट अप। चुप रहेंगे, बस दिखा दो ना। भाई कुछ पूछ रहा है ना, बताओ। चलो दिखाओ। हाँ फिर ले जाना। पहले तुम यहाँ से चलो। क्या? मेरी बाइक कैसे निकाली है ये मैं जानता हूँ। वो यही है अमन। माइलेज अमन? अच्छी देती है। मैं कह रहा हूँ ना यहाँ से चलो। 4 लोग सवारी कर सकते हैं क्या? हाँ? एक मिनट। पकड़ो वरना टूट जाएगी। क्या कह रहा था? 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं क्या पूछा? पिकअप और माइलेज की बात उस लड़की के सामने क्या करता है? मैं मेरा माइलेज दिखाता हूँ ना। ए ज्यादा होशियार। कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? बाइक का क्या है? हे, पहली बार मिलने के बाद हम इसी बाइक पर घूमे थे। यादें जुड़ी हैं अमन। शादी हो जाने के बाद मुझे और बच्चों को उसी बाइक पर घुमाना है तुम्हें। हाँ? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम कब बड़ी होगी? मैं कब तुमसे शादी करूंगा और बच्चे कब होंगे? उसके लिए तो बहुत टाइम बाकी है। मतलब क्या कहा तुमने? अरे मैं बच्ची हूँ अभी तक। मैंने ऐसा कब कहा? बस थोड़ी सी बड़ी हो जाओ। अरे तुम्हारी तो शक्ल देखो। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध में जाने की। मैं शत्रुओं को पराजित करके ही लौटूंगा। आ गई तुम। वो पद्मा भी ना बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही शादी करके ससुराल भेज दिया। लड़का क्या करता है? पायलट है। अब क्या चाहिए? जब लड़का अच्छी तरह सेटल्ड हो तो उसकी उम्र नहीं देखते। तुम्हारी उम्र 16 थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। कोई कमी है तुम्हें? महारानी बनकर रह रही हो। मैंने भी आपकी बेटी से ऐसे ही शादी की थी। वो भी खुश है कि नहीं? थोड़ा सेटल्ड होकर करते तो ज्यादा खुश रहती वो। सुनिए जी, मैं जब उसकी शादी में गई थी सब पल्लवी की शादी के बारे में पूछ रहे थे। उसी में तो लगा हुआ हूँ। कितना पढ़ा है, जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, परमानेंट है कि नहीं है, सारे कैलकुलेशन होते हैं। बगल वाले या ऊपर ट्यूशन वाले से थोड़ी ना शादी कर देंगे। हैं? आप ठीक कहते हैं जी। हमारी पल्लवी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मासी गेम खेलते हैं प्लीज। चलो गेम खेलते हैं मासी प्लीज। अमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। सर, दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। तुम्हारे सारे जर्नल्स उन्होंने देखे, बहुत इंप्रेस हुए हैं। तुम्हें वो इसी वक्त दिल्ली बुला रहे हैं। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। पल्लवी, पल्लवी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी कुछ बताना है। मैं आता हूँ। तू एक बार फिर से सोच ले। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे।
अगर वही मैं एंगेजमेंट या शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं, कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी। अमन, पैसे तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? कर लेते हैं। I love you अमन। चलो भाई, देर मत लगाओ, जल्दी करो। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, गुड। 1 बजते भूख लगने लगती है। चलो। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं हाँ? शादी के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ सर। हाँ, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। हाँ। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है। जरा गाड़ी रोको। पता नहीं भाई क्या होगा। कौन सा आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात मुझे कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर, कौन है ये लड़का? बोल रहा है ये बिंदु से प्यार करता है। अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की तो सर इसकी सिर्फ मैं शादी ही नहीं होने करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चलाकर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेजेस से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई। तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें बेटा, उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा? कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे, पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं। खुद को पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। चल रहे। जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। चिंता मत करो। ठीक है। देखा ना, तुम्हारी जनरेशन का है ये। पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो, तुम चलो। यूजलेस फेलोज, इडियट्स। सब सेट हो गया ना? हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। अच्छा, अब तुम दिल्ली जाकर
पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे? ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना। इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं कहाँ हूँ अमन? जस्ट 1 ईयर पल्लवी। इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो? उससे पहले ही आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी, बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी, जस्ट 1 ईयर। तुम नहीं समझ रहे हो अमन। पल्लवी मैं ये क्या है भाई? तुम तो मेरे पोते का पीएचडी होने तक रहने वाले थे, तुम ये अचानक कहाँ चल दिए? जाने का मन तो नहीं है सर। हाँ। जाना पड़ रहा है। ये सब तो हमारे फ्यूचर के लिए है सर। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। वो टूलेट बोर्ड लगा दो फिर से। क्या हुआ दीदी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? जल्दी चलो। यही है हमारी छोटी बेटी पल्लवी। नमस्ते। अच्छा बताओ पल्लवी, म्यूजिक सुनना, खाना बनाना, ऐसी कोई हॉबीज हैं तुम्हारी? YouTube देख के हर तरह का खाना बनाना सीख लिया उसने, है ना? हाँ। ठीक है जी, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। हाय पल्लवी। अमन, पता है तुमने किस टाइम पर कॉल किया है? अपने फाइनल पेपर सबमिट करने जा रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों में अमन माहेश्वरी पीएचडी। पल्लवी, मेरे लाइफ का एम्बिशन पूरा होने जा रहा है। इतने दिनों तक तुमने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आज कॉल किया। बहुत अच्छा लग रहा है पल्लवी। अब क्या सोच रही हो? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक है, सेमिनार के बाद कॉल करता हूँ। बहुत सी बातें करनी है। बाय बाय बाय। एक बार और अमन को कॉल करना चाहिए था। अगर बताती तो आकर ले जाता शायद, पर फिर फ्यूचर में अगर कहता तुम्हारी वजह से मेरा करियर स्पॉइल हो गया, तो मैं वो नहीं सह पाऊंगी। ये 1 साल मैं तुमसे दूर कैसे रहा ये मैं ही जानता हूँ, और अब 1 मिनट भी तुमसे दूर अमन, मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूँ। कल मुझे प्रोफेसर मूर्ति जी का फोन आया था। हेलो, मैं प्रोफेसर मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। अमन कैसा है? डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पर होगा। नहीं पल्लवी, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो डिप्रेशन में है। किसी तरह उसे समझाकर यूएस भेज दिया है और जॉब ज्वाइन करवा दी है, पर वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ड्रिंकिंग का एडिक्ट हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा।
अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके कह दूं, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मेरे करियर में वो एक बेस्ट स्टूडेंट था पल्लवी, अब अपनी आंखों के सामने ही। यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो? नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ मैं हूं, बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस 1 साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, इसलिए। अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूं। उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहां खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, Okay, time to get party started. Pop the champagne. Hey Arun, हमारे गैंग में you guys are made for each other. हेलो हेलो, उनके बाद हमारा ही नंबर आता है, you know? हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही। Hey bro. Let's celebrate, buddy. I love you. Pallavi, is everything okay? पल्लवी, मैं आज अमन से मिलने गई थी। What? जब मैंने तुम्हें अमन के बारे में बताया था, तो शादी के बाद तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। वो मैं भूल नहीं सकती। प्यार एक से ही शुरू होकर एक पर ही खत्म होने वाली चीज नहीं। ये बात मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखी है। लेकिन अमन को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर टॉर्चर सह रही हूं, इसलिए वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसकी वजह मैं ही हूं, ये सोचकर आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं अरुण, ये बात उसे बतानी पड़ेगी। वो अगर देखेगा तो ही पता चलेगा।
अगर वो एक बार आकर देख लेगा तो। अरुण, अमन को हम 10 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं। हमें देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो वो सोच रहा है वो गलत है। Then he will move on with his life. अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पल्लवी, अगर ऐसा करने से वो सुधर सकता है तो तुम उसे बेशक बुलाओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू अरुण। थैंक यू। इट्स ओके। क्या मैं तुम्हारे घर आकर ये देखूं कि तुम अपने पति के साथ कितनी खुश हो? अमन, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ यही सोचकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना। तुम आ जाओ, आकर देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ या नहीं, खुद आकर रियलाइज कर लो। रियलाइज हुआ तो तुम सब कुछ भूलकर जॉब ज्वाइन कर लोगे, नई जिंदगी शुरू करोगे। अगर रियलाइज नहीं हुआ तो तुम्हारे दिल में मैं अब भी हूं, ये तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा और ये मुझे वहां आकर देखना पड़ेगा। देखो पल्लवी, सच तुम भी जानती हो, इसलिए तुम खामोश हो। ठीक है अमन, लेकिन सच क्या है ये तुम्हें यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। पल्लवी, तुम्हें याद है तुमने कहा था प्यार में सेकंड चांस नहीं होता, और आज तुम ही मुझे बुलाकर चांस दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब मेरी जीत शुरू हो चुकी है। जीत का पता शुरुआत में नहीं चलता, मुकाबला करना पड़ता है। लेट्स सी। See you.